आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 50 महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन, इससे सख्ती से निपटना होगा। राहुल गांधी बोले, जातीय जनगणना होकर रहेगी, हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा खिलाड़ी सिर्फ खेलते रहें, आपकी भविष्य की चिंता सरकार करेगी। इजराइल फिलिस्तीन के नाम से यूपी में नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार ने दी वार्निंग। चिदंबरम ने हमास के हमले को बताया युद्ध के कारण, कहा हिंसा रोकने के लिए दुनिया को एकजुट होना जरूरी। इजराइल से 212 भारतीयों की घर वापसी, दिल्ली पहुंची ऑपरेशन अजय की पहली फ्लाइट। पंजाब में नगर निगम चुनावों का बजा बिगुल, 15 नवंबर से पहले होंगे चुनाव, गवर्नर ने दिया आदेश। कांग्रेस बोली, पहले विदेश अब चुनावी रैलियां, मणिपुर छोड़ सब जगह जा रहे हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आंध्र प्रदेश का सीएम पर विपक्ष का हमला, चंद्रबाबू नायडू लोकेश पावर और कृष्णा को बताया बाहरी। कर्ज लेकर मुफ्त रेहड़ियां बांट रही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, देनदारी में तेलंगाना पहले नंबर पर। लखनऊ में इजराइल के समर्थन में बीजेपी नेता ने लगाया पोस्टर, कहा अलीगढ़ में भी करेंगे ये काम। आचार संहिता लागू होने के बाद इंदौर पुलिस की सख्ती, 3 जगहों से जब्त किए 34 लाख रुपये। बीजेपी नेता सीपी जोशी बोले, राजस्थान में अब कमल खिलेगा, अब तो राहुल गांधी भी मान लिए हैं। इजराइल हमास जंग पर P20 में बोले पीएम मोदी, कहा संघर्ष हित में नहीं, यह शांति का समय। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाई नई रणनीति। खालिस्तान पर चर्चा से भाग रहा कनाडा, दिल्ली में हो रहे P20 समिट में आने से किया इनकार। संजय सिंह ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी के खिलाफ लगाया अर्जी। अलीनो का असर हुआ शुरू, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है चावल बाजार की मुश्किलें। अयोध्या में पैगंबर मोहम्मद के नाम पर होगा मस्जिद के नाम, मौलवियों के सम्मेलन में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा वादा, पूरा करने में राज्य के खर्च होंगे 25,000 करोड़। HDFC SBI के बाद अब केनरा बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, महंगा किया लोन। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन, सीएम गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता के ठिकानों पर ईडी का छापा। जयराम ठाकुर ने बोला हमला, कहा झूठ के सहारे कांग्रेस को नहीं चलाने देंगे सरकार। इजराइल के खिलाफ भारत में उठी आवाज, फिलिस्तीन के समर्थन में कोलकाता में प्रदर्शन। कांग्रेस पर हमलावर हुए कैलाश विजयवर्गीय, बोले राहुल और प्रियंका के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। सोना बढ़ा सकता है आपकी बेटी का खर्च, महंगा हुआ रेट। बिहार रेल हादसे में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा सिर्फ चुनिंदा ट्रेनों पर ही सेफ्टी कवच क्यों। इनकम टैक्स का अनुमान, फर्जी खर्च दिखाकर बीमा कंपनियों ने की 30,000 करोड़ की चोरी। झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, ईडी के समन के खिलाफ याचिका हुई खारिज। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, पवन खेड़ा बोले इनको वोट देने का मतलब छत्तीसगढ़ की संपत्ति अडानी को सौंपना। अब पेटीएम पर मिलेगी दिल्ली मेट्रो की QR, आसानी से करा पाएंगे बुक। खालिस्तानी समर्थकों की धमकी से अलर्ट पर भारत सरकार, विदेश मंत्री जयशंकर को मिला Z कैटेगरी की सुरक्षा। चुनाव से पहले कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला, कहा शिखर से शून्य पर जाएगी बीजेपी। हमास को समर्थन करने पर खालिस्तानी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई का मांग, हिंदू फॉर्म ने सरकार को लिखा पत्र। सीएम शिवराज बोले गांधी परिवार ने पहले देश को ठगा था, कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। महंगाई से राहत, अरहर और चना दाल के दामों में 4% की गिरावट। कल जारी हुआ मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुश्किल में फंसे अडानी, फिर 12,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग, सभी पार्टियां बोली रविवार ईसाइयों का पवित्र दिन। शांतिपूर्वक हुई जुम्मे की नमाज, फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं लगे नारे, पुलिस ने ली राहत की सांस। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जेल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन।
हमास से जंग के बीच बोले शरद पवार, इजराइल के साथ नहीं भारत सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री राजकुमार करेंगे कांग्रेस में वापसी। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा इजराइल के झंडे लगा रही है लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती। अगले सप्ताह तक दिखेगा ठंडा का असर, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। सीएम नीतीश पर भड़के चिराग पासवान, बोले 18 साल में किए क्या, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के लिए जारी किया गाइडलाइन, कहा हमास को समर्थन करने वालों को बख्शेंगे नहीं। राहुल गांधी का भाजपा से सवाल, बोले मणिपुर कब जाएंगे पीएम मोदी।